दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दर्शकों, आप सभी का डॉक्टर केशव अवस्थी चैनल में स्वागत है। ज्योतिष मंच चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें ताकि आप वास्तविक निष्कर्ष और परिणाम पर पहुंच जाएं। और जहाँ कहीं भी मेरी बात पसंद आती है या आप कुछ सीखते हैं या जानते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, आज का विषय चुना गया है कि विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से वास्तु का प्रयोग किया जाए। विद्यार्थी अपने अध्ययन में सफलता पाएं, अपनी परीक्षा में सफलता पाएं, तो उसके लिए किन वास्तु की बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कई बातें हैं दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, आजकल प्रायः पाया जा रहा है कि माता पिता यदि कोई बात कहते हैं किसी विद्यार्थी के, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सदैव उनके उल्टा ही जवाब देते हैं। भले ही उनके मन में पहले से वो बात हो, लेकिन यदि माता पिता ने कही है तो उसको उलट देंगे, उलट के बात करते हैं और फिर गलत लाइन पर भी चलते हैं बहुत से विद्यार्थी, जिससे करियर खराब होता है। तो दोस्तों, इसमें कहाँ वास्तु में वो गलती कर रहे हैं अपने घर में लेटने बैठने सोने में, उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। उससे बहुत सी जो ये नकारात्मक बातें हैं, दिक्कतें हैं, वो दूर हो जाती हैं दोस्तों। तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए माता पिता को भी, और जो विद्यार्थी है, जो विद्या अध्ययन कर रहा है, परीक्षा में सफलता पाना चाहता है, अच्छे अंक कराना चाहता है, वो सभी लोग ध्यान रखें कि विद्यार्थी को अपने मकान के या अपने घर के उत्तर भाग में, पश्चिम भाग में या उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम दोस्तों उसको कहा जाएगा जो उत्तर और पश्चिम के बीच में लाइन बनेगी, मतलब वो उत्तर भी होगा, थोड़ा सा पश्चिम भी होगा, उसके कोण पे जो उत्तर पश्चिम होगा। तो घर के उत्तर पश्चिम भाग में अथवा उत्तर भाग में अथवा पश्चिम भाग में विद्यार्थी को नहीं शयन करना चाहिए। और ये केवल घर के लिए बात नहीं बताई गई है। यदि विद्यार्थी का कोई कमरा है, उसी में वो सोता है, तो उस शयन कक्ष के, उस कमरे के उत्तर भाग में वही बातें लागू रहेंगी जो घर के लिए हैं। उस कमरे के उत्तर भाग में, पश्चिम भाग में और उत्तर पश्चिम भाग में कभी भी नींद नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, अब इसको मैं एक एक करके अलग अलग करके बताता हूँ। मान लीजिए आपका स्टूडेंट या विद्यार्थी उत्तर पश्चिम भाग में सोता है, तो ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो माइंड है, ये इसके वैज्ञानिक कारण होते हैं दोस्तों, उसका जो माइंड है, दिमाग है, वो ढुलमुल हो जाता है, वेवरी नेचर का हो जाता है, डाउटी नेचर का हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, एक जगह पर स्थिर न रहने वाला दिमाग हो जाता है। यदि इन दिशाओं में आदमी सोता है विद्यार्थी, तो उसका ऐसा मस्तिष्क हो जाएगा और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है विद्यार्थी के अध्ययन पर। ऐसा विद्यार्थी देर रात तक टीवी देखेगा, वीडियो गेम खेलेगा और पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। विद्यार्थी के ऊपर इसका असर पड़ेगा यदि वो उत्तर पश्चिम भाग में सोता है तो, और पढ़ाई नहीं हो पाएगी, गलत लाइन अख्तियार कर लेगा, माता पिता को सदैव उनके उल्टी बात ही करेगा। अब मान लीजिए विद्यार्थी उत्तर भाग में सोता है या मान लीजिए पश्चिम भाग में सोता है, तो उसका क्या होता है। यदि विद्यार्थी उत्तर भाग में सोता है तो उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है माइंड में, मतलब इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है, इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है और मोटिवेशन नहीं होता है कि हम पढ़ाई की ओर चलें, किताब उठाएं और पढ़ें। ऐसा उसका मन नहीं करेगा। यदि उत्तर भाग में सोएगा, किताब उठाएं, पढ़ें, और इच्छा शक्ति में कमी आएगी, इच्छा नहीं करेगी उसकी कि पढ़ाई किया जाए। और इसके तहत वो क्या करेगा
कि धीमे धीमे उसके अंदर ये विश्वास भी उत्पन्न हो जाएगा कि पढ़ाई करने से कोई हमारा अच्छा होने वाला है। ये धीमे धीमे अंदर अंदर ये विश्वास पनपता जाएगा कि पढ़ाई अगर करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, इस पर से हट जाएगा। वो पढ़ाई से अच्छा होगा ऐसा नहीं मानना शुरू कर देगा और इस तरह से वो अपने परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगाएगा और परीक्षा से दूर भागता चला जाएगा। अब दोस्तों जानिए कि अगर विद्यार्थी पश्चिम भाग में सोता है तो क्या होगा। अगर विद्यार्थी पश्चिम भाग में सोता है तो विद्यार्थी का आपको बताया लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा उत्तर भाग में, और उत्तर पश्चिम भाग में वेवरिंग नेचर का माइंड हो जाएगा। और पश्चिम भाग में सोने से दोस्तों क्या होगा कि वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो उसमें तो दोस्तों अपने कमरे के पश्चिम भाग में अथवा अपने घर के पश्चिम भाग में सोने से व्यक्ति के मस्तिष्क का जो ध्यान देने का केंद्रीकरण का पार्ट होता है वो डैमेज होता है, यानी ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। ये अलग अलग नियम है, उत्तर में सोने से अलग, पश्चिम में सोने से अलग, उत्तर पश्चिम में सोने से अलग दोस्तों। तो ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। ऐसा विद्यार्थी जो पश्चिम दिशा में सोएगा ध्यान नहीं केंद्रित रहेगा। ऐसा विद्यार्थी अपने स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा, जहाँ भी विद्या अध्ययन कर रहा है, उसकी समझ में नहीं आएगा और साथ ही साथ खुद भी जब पढ़ेगा तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो समझ में ना आने के कारण उसकी जो है डिस्टर्ब होगी स्टडी। और यदि आप ऐसा ध्यान में रखेंगे, फिर से बता दूं, उत्तर पश्चिम भाग में बता दिया आपको, उत्तर भाग में बता दिया आपको, पश्चिम भाग में बता दिया आपको कि पश्चिम भाग में सोने से उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, इस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यदि विद्यार्थी ये ध्यान रखेंगे और माता पिता भी ये ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जानिए उनको विद्या अध्ययन में सफलता मिलेगी, परीक्षा में उत्तम परिणाम आएंगे और भविष्य भी बनेगा। तो दोस्तों आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। और भी वास्तु के पिटफॉल्स हैं और भी वास्तु के नियम हैं विद्यार्थियों के लिए। साथ ही साथ मैं एक बहुत ही आवश्यक बात बताना यहाँ पर भूल रहा हूँ कि विद्यार्थी उस विद्यार्थी के लिए बताया गया है जो विद्यार्थी लड़का है। ये जो उत्तर पश्चिम और पश्चिम भाग की बातें की गई हैं ये उन विद्यार्थियों के लिए की गई हैं जो विद्यार्थी नर हैं, मेल हैं, लड़का हैं। लड़कियां अगर विद्यार्थी हैं तो उनके लिए ये सब बातें नहीं लागू हैं, उनके लिए दूसरे नियम लागू हैं। यदि विद्यार्थी लड़का है तो ही उत्तर पश्चिम और पश्चिम की बात लागू होगी कि उसमें वो शयन न करे। विद्यार्थी लड़की है तो उसके लिए दूसरे नियम हैं। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं और दोस्तों आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि यदि आप कुछ सीखें, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके हमें बताएं कि अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा हमारा विषय और कौन से विषय पर आप हमसे बात सुनना चाहते हैं।